हेलो बच्चों, वेलकम टू मंत्रा डिफेंस एकेडमी। आप सब आई होप बढ़िया होगे और अच्छे से आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ कल का। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने एग्जाम दिया था, ठीक है, उसको आज हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कराएंगे। पहले हम जीके का सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो ये मैच कर लेंगे और आप बता देंगे कि कितने कितने आपके आंसर ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चन ठीक हो गए। तो क्वेश्चन देखेंगे आप 101। क्या लिखा है इसके अंदर? ये कह रहा है कि कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेड सी। कह रहा है कि जो डेड सी है, डेड सी से रिलेटेड जो आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं वो कौन सा आपका करेक्ट है। हम्म करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट पहला देखेंगे, कह रहा है इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम ही विल ड्रॉन इन डेड सी। कह रहा है कि कोई पर्सन है, डज नॉट नो हाउ टू स्विम, उसे तैरना नहीं आता है, ठीक है, शी विल ड्रॉन इन द डेड सी, क्या वो डेड सी में डूब जाएगा? तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्योंकि डेड सी में आपका जो डेड सी है उसमें सॉल्ट बहुत घुले हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है डेंसिटी। और कोई भी चीज आपकी डूबती कब है? जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो जाए, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो जाए, किससे? वाटर की डेंसिटी से, तो वो चीज क्या हो जाएगी आपकी? डूब जाएगी। ठीक है, अब डेड सी है, डेड सी की जो वाटर की डेंसिटी है वो क्या है आपकी? ऑलरेडी पहले ही कम है। क्या है आपकी वाटर की डेंसिटी? डेड सी वाले की क्या है आपकी? डेड सी वाले की ऑलरेडी कम है, क्योंकि उसमें क्या है, सॉल्ट घुले हुए हैं। जो पर्सन है, पर्सन उस पर तैरेगा, ठीक है, पर्सन है तो आपकी, मैंने क्या बताया आपको, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, किसी पर्सन की डेंसिटी कम होगी, तो क्या होगा, वो पर्सन उस पे क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? आपकी नीचे वाली चीज की, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से पर्सन तैरेगा। ठीक, तो उसमें सॉल्ट घुले तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। हम्म डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी सॉल्ट घुलने से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ये स्टेटमेंट क्या है? नॉट करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, कह रहा है इट इज द लीस्ट सॉल्टी ऑफ ऑल ओशन एंड सी। कह रहा है इट इज कह रहा है कि जो डेड सी है उसमें जो सॉल्ट घुले हुए हैं वो कम घुले हुए हैं। तो ये बात क्या होगी आपकी? रॉन्ग हो गई, उसमें ज्यादा सॉल्ट घुले हुए हैं। ज्यादा सॉल्ट घुले हुए हैं तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई है। ठीक है, ज्यादा हो गई डेंसिटी, तो जो पर्सन है, पर्सन जो उस पे तैर रहा है, उसकी डेंसिटी क्या हो गई है आपकी? कम हो गई है, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है? तैर पा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो गए। राइट आंसर आपका सी, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, अगले क्वेश्चन में मैच करना है। ठीक है, क्या करना है? मैच। तो देखो, मैचिंग में क्या है, एक तरफ प्लेस के क्या दे रखे हैं? नेम दे रखे हैं। दूसरी तरफ आपका क्या दे रखा है? दे रखा है स्टेट दे रखा है। ठीक है, थोड़ी भी बहुत जानकारी होगी तो आप लगा पाओगे इसे। देखिए, जोधपुर, जोधपुर कहाँ पे है आपका? राजस्थान। बसाद, बलसाद, बलसाद आपका है आपका गुजरात में। ठीक है, कोझिकोड आपका केरला में है, और कुल्लू मनाली आपका पता ही है हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर आपका होना है फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का सेकंड ये दो में है ना? इनमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। उसके बाद सेकंड का आपका थर्ड, सेकंड का थर्ड ये भी दोनों मैच खा रहा है। उसके बाद सी का आपका क्या दे रखा है? फोर, सी का फोर। इसका मतलब राइट आंसर डी हो गया। सी का फोर केवल किस में है? डी में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? फोर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर देखो क्या कह रहा है कि द लॉ ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया has strictly fixed the minimum age for marriage. What is the minimum age of marriage for girls and boys? कह रहा है कि लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज, ये एक लॉ है, जो चाइल्ड मैरिज जो होती थी पहले, उसको हटाने के लिए एक लॉ बनाया गया था, जिसको हमने क्या रखा नाम? लॉ ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो गर्ल्स हैं उसकी एज आपकी 18 होनी चाहिए। अगर उससे कम साल की लड़की है तो वो नाबालिग में मानी जाती है। ठीक है, तो अगर उससे कम साल के तो उसकी वो
शादी में काउंट नहीं होगी, ठीक है। और लड़के की एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 18 ईयर्स किसकी चाहिए? गर्ल्स की। एंड बॉयज की कितनी चाहिए? 21 ईयर्स बॉयज की चाहिए। तो राइट आंसर आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, कह रहे हैं इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल आपकी क्या है? आपकी अबू धाबी है। ठीक है, कैपिटल क्या है आपकी? अबू धाबी। बच्चे दुबई देख के क्या कर सकते हैं? दुबई लगा सकते हैं, क्योंकि फेमस सिटी है, वो भी अबू धाबी उसमें पड़ती है आपकी। किसमें? यूएई में पड़ती है, मगर इसकी कैपिटल आपकी अबू धाबी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बेनियन ट्री। ठीक है, तो ये बेनियन ट्री जो है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसके बताना कौन सा ठीक है। पहला है द बेनियन ट्री डज नॉट हैव रूट्स। कह रहे हैं जो आपकी जो बेनियन ट्री होती है, मतलब बरगद का पेड़ जो होता है, वो रूट्स नहीं रखता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रूट नहीं रखता हो। अंडर द ग्राउंड लाइक अ अदर ट्री, जैसे अदर ट्री रखते हैं आपका रूट, वो वैसा नहीं रखता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? रॉन्ग होगा। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि रखता है। ठीक है, जैसे अदर ट्री आपके क्या रखते हैं? रूट रखते हैं, वैसे ये भी रखता है। अगला स्टेटमेंट देखेंगे तो ये रॉन्ग हो गया आपका। ये कह रहा है कि नहीं रखता है। हाँ हाँ, नहीं बेटे, ये आपका क्या है? ये रॉन्ग ही है। कह रहा है कि द बेनियन ट्री डज नॉट हैव रूट्स अंडर द ग्राउंड लाइक अ अदर ट्री, जैसे अदर ट्री रखते हैं वैसे नहीं रखता है। तो नहीं, वैसा रखता है ये। ठीक है, तो ये रॉन्ग है आपका। अगला स्टेटमेंट द रूट ऑफ द बेनियन ट्री ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल द रीच द ग्राउंड। कह रहा है कि जैसे बेनियन ट्री होता है, उसकी एक तो मेन रूट होती है, ठीक है, ऐसे नीचे रूट होती है, और कुछ रूट आपकी बाहर निकली होती है। ठीक है, जो आपका लैंड होता है उसके ऊपर की निकली होती है। तो ये वाली बात क्या है? सही है, ये राइट है। ठीक है, वैसी रूट भी रखता है, और एक आपकी अदर रूट भी होती है जो बाहर की साइड निकली होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो ये आपका सेकंड, हाँ फर्स्ट करेक्ट नहीं, हाँ फर्स्ट ऑप्शन हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट। इसका राइट आंसर ए 1 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। कह रहे जो मलेरिया बीमारी फैलती है, वो आपकी किससे फैलती है? आपकी मॉस्किटोज से फैलती है। कह रहा है इसकी जो मतलब एक तरीके से इसको डिस्कवर किसने किया है कि ये मलेरिया बीमारी मॉस्किटो से फैलती है ना? तो इसको डिस्कवर किया आपका रोनाल्ड रोस ने, और रोनाल्ड रोस ने फर्स्ट वैक्सीन भी बनाई थी मलेरिया की। ठीक है, रोनाल्ड रोस ने वैक्सीन बनाई थी मलेरिया की। वैसी वैक्सीन नहीं बनाई थी, वैसी वैक्सीन आपकी एडवर्ड जिनर ने बनाई थी, मगर मलेरिया की फर्स्ट वैक्सीन की बात करेंगे तो वो भी रोनाल्ड रोस ने बनाई थी। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द ऑथर ऑफ स्टोरी ब्लू हॉट ब्लू कोल्ड। ठीक है, ये कह रहा है, देखो यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है। इसमें क्वेश्चन में कुछ चीजें दी हैं। कह रहा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन तो आपके क्या हो जाएंगे? अच्छा, सारे प्रेसिडेंट ही दे रखे हैं, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक प्रेसिडेंट की बुक है, क्या नाम है बुक का? ब्लू हॉट ब्लू आपका कोल्ड। ये जो बुक है भाई, ये आपकी जाकिर हुसैन की बुक है। ठीक है, सेकंड इसका राइट आंसर है, जाकिर हुसैन की बुक है ये। फर्स्ट आपके कौन से प्रेसिडेंट है? ये मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुके हैं फर्स्ट, जाकिर हुसैन। राजेंद्र प्रसाद क्या है? ये आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। प्रतिभा पाटिल जो है वो आपकी क्या है? फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। कह रहा क्या चीज पेट्रोलियम से आपका नहीं मिलती है? तो पेट्रोलियम से आपके क्या नहीं मिलती है? देखो, कैरोसिन ऑयल आपका पेट्रोलियम से ही मिलता है। पेट्रोलियम से आपका क्या-क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है, डीज़ल मिलता है, और इसके साथ-साथ आपका एक वैक्स होता है, मतलब मोम जो होता है, वो मिलता है। तो ये 3 चीज़ें आपकी किससे मिलती हैं? पेट्रोलियम से मिलती हैं, ठीक है? साथ-साथ केरोसिन ऑयल भी मिलता है। हुँ? ग्रीस जो होता है, वो भी पेट्रोलियम से बनाया जाता है। तो ये तो दोनों करेक्ट हैं। आपसे पूछा है कौन-सा नहीं मिलता? तो देखो, सोलर एनर्जी किससे मिलती है? आपकी सन से मिलती है। हाइडियल
हाइडल एनर्जी, ठीक है, या हाइड्रो एनर्जी कह दो या हाइडल एनर्जी कह दो, ये किससे मिलती है आपकी? वाटर से मिलती है, ठीक है। जहां पे हाइड्रो वर्ड लगा होता है वो किससे रिलेटेड होता है? वाटर से रिलेटेड होता है। तो ये एनर्जी वाटर से मिल रही है, ये आपकी किससे मिल रही है? सन से मिल रही है। तो पूछा है कि कौन सा पेट्रोलियम से नहीं मिलता, तो कौन सा नहीं मिलता आपका? ये दोनों नहीं मिलते। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी डी, थर्ड आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है हु रॉट द बुक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। कह रहा है किसकी बुक है भाई ये? बुक पूछी है, तो ये है आपकी आइजैक असीमोव, इनकी बुक है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लिविंग इन स्पेस। कह रहा है कि जो स्पेस है उसमें उससे रिलेटेड कुछ आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसको देखना है। पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है थिंग्स कीप फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर। क्या कह रहा है इसके अंदर? कह रहे कोई चीज है वो आपकी स्पेस में क्या करती रहती है? फ्लोट करती रहती है, मतलब एक तरीके से तैरती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगी? वो उड़ेगी एक तरीके से, ठीक है। फ्लोट करने का मतलब है तैरती रहती है। तो वही राइट है, क्योंकि वहां पे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ठीक है, ग्रेविटी नहीं है, इस वजह से क्या करती रहती है? फ्लोट करती रहती है वहां चीजें। कहाँ? स्पेस में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे स्टेटमेंट सेकंड, द अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल पुल। कह रहे जो अर्थ है वो आपके क्या करती है? ग्रेविटी, उसके पास क्या होता है? ग्रेविटी होती है, या ग्रेविटेशनल आपका क्या होता है? फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या करती है वो अर्थ? चीजों को पकड़ के रखती है, ठीक है। जैसे कोई आपका फ्रूट हो गया, तो पकने के बाद नीचे ही गिरता है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है? वो खींच रही है ना। तो ये बात क्या है? ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका बी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है कि पुट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अ सीक्वेंस टू मेक सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जैसे सी वाटर से आप क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे, तो उसका प्रोसेस पूछा है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस देखो क्या करेंगे। सबसे पहले कह रहा है आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड, तो ये तो आगे का प्रोसेस हो गया। अगला द सी वाटर इज कलेक्ट इन द शैलो वेट्स डग इन द आपका सैंड, तो ये पहला, सबसे पहले यही करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम? सॉल्ट बनाते हैं, तो एक तरीके से क्या कर लेते हैं? इस तरीके से जगह पे क्या कर लेते हैं? क्यारिया टाइप टाइप से बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं? जो सी वाटर है उसको, ये जो बनाए हैं ना हमने, इसमें क्या कर देते हैं? सी वाटर डाल देते हैं। सी वाटर डाल देते हैं तो धीरे धीरे इवेपोरेशन का प्रोसेस लगता है, और क्या हो जाता है? इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर तो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, और नीचे जो सॉल्ट बच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सी वाटर होता है उसके अंदर सॉल्ट घुले होते हैं, तो सॉल्ट आपके नीचे ही बच जाते हैं, ठीक है। बाद में जो सॉल्ट नीचे आपके बच जाएंगे, इनको खोद लिया जाता है, और उसके बाद उसमें क्या बना दिया जाता है? सॉल्ट बना दिया जाता है। तो पहला प्रोसेस आपका क्या होगा? बी वाला। पहला कौन सा होगा? बी वाला प्रोसेस होगा आपका। पहला बी वाला प्रोसेस फर्स्ट पे। सेकंड पे क्या करेंगे? वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन सन, मतलब सन की सनलाइट में क्या कर देंगे? पानी को इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देंगे, तो सेकंड ये होगा। थर्ड में क्या करेंगे? आफ्टर वाटर ड्राइज, वाटर क्या हो जाएगा आपका? इवेपोरेट हो जाएगा। द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड, सॉल्ट का कहाँ बच जाएंगे? आपके ग्राउंड पे बच जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड प्रोसेस ही होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका बी सी ए, बी सी ए, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड। कह रहा है सॉइल का बेस्ट फ्रेंड कौन सा होता है? ठीक है, सॉइल का बेस्ट फ्रेंड बोल दो, या आपका फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड बोल दो, तो वो कौन होता है? आपका अर्थवर्म होता है, ठीक है। ये क्या करता है? जो सॉइल होती है उसको एक तरीके से फर्टाइल करने का वर्क करता है, ठीक है। क्या आपका अर्थवर्म, तो इसको हम फार्मर्स का फ्रेंड बोल देते हैं, या सॉइल का फ्रेंड भी बोल देते हैं। इसका राइट आंसर आपका फोर हो जाएगा। अगला देखेंगे, आगे कह रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी इज एन अवार्ड विनिंग। तो कर्णम मल्लेश्वरी को जो अवार्ड मिला है वो किसमें मिला है भाई? किससे रिलेटेड है? ये है आपकी लिफ्टर है, ये वेट लिफ्टर है, ठीक है। इनको ये फर्स्ट लेडी है जिसे ओलंपिक में क्या मिला था? मेडल मिला था।
और मेडल कौन सा मिला था आपका? ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा हु इज द बछेंद्री पाल। कह रहा बछेंद्री पाल कौन है? तो बछेंद्री पाल कौन है आपकी? ये आपकी ये है आपका कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये फर्स्ट लेडी है, ठीक, फर्स्ट इंडियन लेडी। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा हैदराबाद। हैदराबाद इज अ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा हैदराबाद किसके लिए फेमस है? तो हैदराबाद किसके लिए फेमस है आपका? गोलकुंडा फोर्ट मिलता है, ठीक है, गोलकुंडा। यहाँ पे आपका कोहिनूर आपका जो डायमंड है वो भी निकला था गोलकुंडा में, ठीक है, यहाँ पे। तो गोलकुंडा वैसे भी पता चल रहा है हैदराबाद में होगा। गोलकुंडा यहाँ पे आपकी वो भी मिला है, कोहिनूर हीरा भी मिला है, और बाकी चीजें आपका जगह भी यहाँ पे है गोलकुंडा। तो हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006, people who have been living in the forest for at least dash years have a right over the forest land and what is grown on it। कह रहा है कि एक एक्ट है, एक्ट कौन सा है आपका? राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। ये बाद में आया था, पहले एक एक्ट आ चुका था राइट टू फॉरेस्ट एक्ट का। ये 2006 में दोबारा से क्या हुआ, इसमें अमेंडमेंट हुआ इस एक्ट में। इसमें ये बोला गया कि हैव अ राइट टू ओवर फॉरेस्ट लैंड। मतलब कोई पर्सन है, कोई किसमें फॉरेस्ट में रह रहा है, ठीक है, तो अगर फॉरेस्ट में रह रहा है तो उसकी जो लैंड है उस पे एंड वहां पे जो चीजें हो रही हैं, फॉरेस्ट में जो चीजें हो रही हैं उसमें उसका अधिकार है, ठीक है, कितने साल से रह रहा है अगर उसमें। तो अगर कोई पर्सन 25 ईयर्स से, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर रह रहा है, तो क्या होगा, वो लैंड पे उसका कब्जा होगा, साथ साथ क्या होगा, वहां पे जो चीजें उगाई जाती है फॉरेस्ट में उस पे उसका क्या है, एक तरीके से राइट है, वहां से वो चीजें ले सकता है फॉरेस्ट से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117, कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेनेट डज नॉट हैव अ रिंग अराउंड। कह रहे किस प्लेनेट के आपकी रिंग नहीं होती है? तो रिंग किसकी नहीं होती है? स्टार्टिंग के जो 4 प्लेनेट होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये तो आपके कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। इसका मतलब ये रॉक के बने होते हैं, तो यहाँ पे तो रिंग मिलने का कोई वर्ग वो ही नहीं है। लास्ट के जो आउटर प्लेनेट होते हैं वो आपके गैसेस के बने होते हैं, जो गैसेस के बने होते हैं तो उसके चारों तरफ क्या मिलती है? रिंग मिलती है। बट शो हमें सैटर्न वाली होती है, ठीक है, होती चारों की तरफ है, चारों की तरफ होती हैं। हाँ, चारों की तरफ होती हैं। कौन-कौन सी? जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन चारों की तरफ होती हैं, ठीक है? बट दिखती हमें किसकी है? सैटर्न की दिखती हैं। आपसे पूछा है किसकी नहीं होती है, तो किसकी नहीं होंगी? टेरेस्ट्रियल वाले की। किसकी नहीं होंगी? आपकी टेरेस्ट्रियल, जो रॉक के बने होते हैं। वीनस की नहीं होती है, बाकी सबकी होती है। अगला क्वेश्चन, कह रहा हाउ मेनी कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर पासिंग आउट परेड ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। कह रहे इंडियन आर्म फोर्स की एक परेड होती है, ठीक है, कौन सी? पासिंग आउट परेड। कह रहे इसमें कितनी कमांड दी जाती हैं? तो इसमें जो कमांड दी जाती हैं वो आपकी दी जाती हैं आपकी 26, ठीक है, 26 कमांड दी जाती है इसके अंदर। इसका राइट आंसर आपका 2 होगा। हम्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा व्हाट इज द H2O कॉमनली नोन एज। कह रहा H2O क्या है? तो H2O आपका क्या है? वाटर है। क्या है आपका? वाटर है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये दोनों होते हैं इसके अंदर H2O के अंदर। अगला क्वेश्चन, कह रहे विच इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन इंडिया। हम्म। तो टॉलेस्ट स्टैचू आपका कौन सा है जो इंडिया में है? तो इंडिया में है या फिर वर्ल्ड का कह दो, कौन सा है आपका? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, ये किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये टॉलेस्ट स्टैचू है। अगला क्वेश्चन, कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड। कह रहे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वो आपका किसने, मतलब किसने बनाई है या फिर इसके राइटर वगैरह कौन है? इंडिया अनटच्ड के। तो कौन है वो आपके? स्टालिन के, ठीक है, स्टालिन के इसका राइट आंसर है। 4 इसका राइट आंसर है, स्टालिन के इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22, इसके अंदर कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहा कौन सा करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट।
तो पहला कह रहा है कि फिशेस गिवन अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, कि जो फिश हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू क्या करती हैं आपका एक तरीके से अलार्म या संकेत देती हैं, एक तरीके से सिग्नल्स देती हैं। ठीक है, कौन? आपका फिशेस। तो ये बात राइट है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है स्नेक डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। अरे स्नेक के एक्सटर्नल ईयर नहीं होते तो बात ठीक है, उसके क्या होते हैं, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, दे ओनली फील द वाइब्रेशन, वो केवल वाइब्रेशन फील करता है। ठीक है, वो सुनता नहीं है, क्या करता है जब वाइब्रेट होती है कोई चीज तो उसको फील करता है। तो ये भी सही है। अगला है सम वर्ड्स गिव डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इट एनिमीज ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि कोई भी अगर कोई खतरे की चीज होती है तो ये क्या करने लगते हैं, एक तरीके से मूवमेंट करने लगते हैं आपके जो वर्ड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इनको वाइब्रेशन सुनाई देने लगता है कि इनको वर्ड्स को और एनिमल्स को कुछ। ठीक है, खतरा कोई होता है तो इनको वार्निंग हो जाती है। अगला एनिमल्स, ये राइट है। अगला एनिमल्स दैट आर अवेक, ये कह रहा है ऐसे एनिमल जो आपके क्या करते हैं इन द डे टाइम, मतलब जो डे टाइम में क्या करते हैं, जगते हैं, मतलब जो दिन में जगने वाले एनिमल होते हैं वो कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स, वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स देख सकते हैं। तो ये बात क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, यही बात गलत होगी क्योंकि हम भी किस में आते हैं, एनिमल में आते हैं, और हम भी दिन में जगते हैं, क्या हमें व्हाइट एंड ब्लैक ही कलर दिखते हैं, हमें तो बहुत सारे कलर दिखते हैं। तो यही बात आपकी क्या होगी, गलत होगी। और आपसे पूछा कौन सा नॉट करेक्ट है, तो ये इसका राइट आंसर आपका 4 वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, मैच में क्या करना है, एक तरफ फूड आइटम्स है, दूसरी तरफ क्या है आपके मेथड ऑफ द प्रिजर्वेशन है, मतलब किस तरीके से इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो पहला है कुक्ड राइस, पके हुए चावल है तो उसको आप कैसे बचा सकते हो, ठीक है, खराब होने से बचा सकते हो। तो इसको हम कर सकते हैं, बॉइलिंग करते ही नहीं है, रैपिंग इन द डैम्प क्लॉथ, ये भी नहीं होगा इसका राइट। इसको मिलाएंगे 4 से, पुटिंग इन द बाउल एंड कीपिंग द बाउल इन द कंटेनर विद द सम वाटर। ये बॉइलिंग कुक्ड राइस के साथ करेंगे इसको प्रिजर्व करने के लिए। अगला ऑनियन एंड द गार्लिक, इसके लिए इसे कैसे करेंगे, इसको हम रखेंगे सूखी जगह पे, कीपिंग इन द ओपन ड्राई प्लेस। ठीक है, अगर गीली जगह नहीं नमी मिलेगी तो क्या हो जाएगी, खराब हो जाती है ऑनियन, प्याज खराब हो जाती है, तो हम सूखी जगह रखेंगे इसको। ठीक, अगला मिल्क, मिल्क को तो आपको पता ही है बॉईल करते हैं, अगर बॉईल नहीं करते तो फट जाता है दूध। तो इसका फर्स्ट से मिलाएंगे। ग्रीन कोरिएंडर, मतलब जो हरा धनिया होता है उसको कैसे करते हैं आपका, रैपिंग इन डैम्प क्लॉथ, मतलब गीले उसमें लपेट के रख देते हैं किसको, आपका ग्रीन कोरिएंडर को। तो इसका राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट का 4, फर्स्ट का 4, एक मिनट, फर्स्ट का 4th, तो एक ही में है, एक ही से हो रहा है तो ठीक है, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, आगे कह रहा है इन विच ईयर डिड गांधी जी गो गो ऑन अ यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी। ठीक है, सी शोर इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक द सॉल्ट देमसेल्व्स। ठीक है, कुछ लोग क्या कर रहे थे, जो कुछ लोग क्या मतलब जो ब्रिटिश लोग थे वो आपका सॉल्ट बनाने नहीं दे रहे थे। ठीक है, और उस पे बहुत ज्यादा सॉल्ट पे क्या लगा रहे थे, टैक्स लगा रहे थे। तो गांधी जी ने क्या किया, उस सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए अपना एक मार्च निकाला। ठीक है, कहाँ से लेके निकाला, अहमदाबाद से वो डांडी तक गए, ये दोनों जगह गुजरात में है, वहां गए और वहां जाके उन्होंने नमक बनाया। ठीक है, तो इस लॉ को क्या बोलते हैं हम, सॉल्ट लॉ भी बोलते हैं या फिर डांडी मार्च भी बोलते हैं। और कब ये स्टार्ट हुआ आपका, 12 मार्च 1930 में ये स्टार्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपसे ईयर पूछा है तो 1930। अगला क्वेश्चन, इसमें मैच करना है, एक तरफ क्या दे रखा है, नेम ऑफ प्लेस, प्लेस दे रखे हैं, और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, फेमस फॉर द स्पेशल थिंग्स, वो प्लेस किस चीज के लिए फेमस है। तो पहला देखेंगे कश्मीर। देखिए कश्मीर किसके लिए फेमस होगा, कश्मीर आपका एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस होगा, कश्मीर। ठीक है, एक आपका क्या होता है, एक एक तरीके से कढ़ाई होती है कपड़े पे, उसके लिए फेमस होता है ये आपका कश्मीर। तेलंगाना आपका है पोचमपल्ली, पोचमपल्ली आपकी क्या है, एक जगह भी है और साड़ी है। ठीक है, पोचमपल्ली एक जगह भी है आपकी तेलंगाना में। बिहार आपका पेंटिंग के लिए फेमस है, मधुबनी पेंटिंग के लिए। और असम आपका सिल्क के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का
थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ और सी का आपका सेकंड, सी का सेकंड, इसका राइट आंसर सेकंड वाला होगा। अगला क्वेश्चन। ठीक है, अभी इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन जीके के हुए कंप्लीट, और अदर करवाएंगे, ठीक है, बाद में